गुड इवनिंग। एक ओवर है और 36 रन बनाने। 1 ओवर लेफ्ट, 36 रन टू बी स्कोर्ड फॉर द विन। निफ्टी की हालत कुछ ऐसी है। अभी समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग टू डू विद आर्ली चार्ट्स। ये रहा आज का दिन का आर्ली परफॉर्मेंस। 60 मिनट चार्ट, बहुत बढ़िया, कंसेक्यूटिव, नाइस अप मूव, ऑल इज वेल, ट्रेंड इज पॉजिटिव। डेली चार्ट, सिटिंग ऑन अ गैप, करेक्ट। ये जो गैप अप मिला था 25 नवंबर मंडे को, और उसके बाद लास्ट मंडे, और उसके बाद अभी 2 दिन से अप मूव, ट्रेंड इज पॉजिटिव। वीकली, ये बेस बना, बेस बनने के बाद ये यहाँ पे क्लोजिंग हुई, अब ये और ऊपर जा रहा है, ट्रेंड इज पॉजिटिव। प्रॉब्लम कहाँ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो, जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है ना, तो व्हेन यू हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ 36 रन्स इन द लास्ट ओवर, द बॉलिंग साइड, the fielding side, has the privilege to bring in its best bowlers. And the batting side typically have lost the openers and is either depending on the tailenders or depending upon the middle order to score that 36 runs. Impossible नहीं है, but बहुत difficult है. Now, Bears are bringing in their best bowlers, and Bulls are left with the last fuel that they have before they take off. Who will win? Time will tell. But from the hourly, डेली एंड वीकली, ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। रुक जाओ, मंथली क्या कह रहा है? मंथली कह रहा है ट्रेंड नेगेटिव। ट्रेंड नेगेटिव है कि नहीं है? आप बताइए। देखिए, दिस इज अ ग्रेट कैंडल। ये आपको जो दिख रहा है नवंबर की, आई वुड हैव आइडियली वांटेड दिस कैंडल टू बी इन ग्रीन कलर, which means there is a massive buying here, and जहां पे खुला था क्लोज ऊपर हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओपन यहां हुआ था, क्लोज यहां हुआ है। आई यू सीइंग माई लॉजिक? ओपन हुआ था यहां पे, क्लोज हुआ है यहां पे। बायर्स हैं, समझ में आ रहा है। पर रिमेंबर, दिस इज मंथ। नाउ गो बैक टू वीकली। दिस इज अ फॉल दैट was um, where was this fall? Yeah, this was a fall. From all time high, it has fallen down by from 26 277, it has fallen to 23 263। ये सोचने की बात है। और इसके बाद जब बाउंस आया है, तो वो बाउंस कितना है? ये द फॉल विच वाज 12.96%, 13% फॉल जो था, उसके अगेंस्ट 5% से भी कम का बाउंस आया है। आप बुलिश बहुत जल्दी नहीं हो रहे हो। ओके, 2 मिनट के लिए इसको हाइड करता हूँ। 3000 का फॉल, 1100 का करीब बाउंस। याद रखना, याद रखना। अभी आते हैं इसके ऊपर वापस। ओके, नाउ
डेली पे जाइए। ये कैंडल बनना शुरू हुई है, अभी वीक की है। हाउ मेनी डेज हैव गॉन बाय इन द वीक? ओनली वन डे। ठीक है, दिस इज ग्रेट। लुक एट दिस, you'll start getting some hints here. This is the total fall from here to here. A gap up was there, the gap was filled, then there is a bounce again. Now, this fall happened in single day. This rise is happening in 2 days. This means going up is still tough. Falling is very easy. और देखना है, go back to the hourly chart. डेली पे देख लेते हैं पहले। डेली पे द लेवल, द रिट्रेसमेंट लेवल फॉर अस इज 267, 24, 267, और 267 और 268 की लाइन ये लगी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर जब जब इसने ऊपर जाने की कोशिश की है तब तक इसको सेलिंग मिली है। प्राइस एक्शन perspective purely, how many times has it attempted an up move? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You can even say, even if you ignore these are also attempts earlier. देख रहे हैं, यहां से पहले ऊपर जाने की बहुत कोशिश हुई और एक ही झटके में नीचे, झटके से नीचे, नीचे, नीचे। What is it trying to tell you? Observe this price action and this tells you there's a struggle. टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे हैं, टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे हैं, शायद मिडिल ऑर्डर का भी कोई होगा जो इतनी बार अटेम्प्ट हो रहे हैं, बट देर इज अ चैलेंज। एंड द हाइएस्ट आफ्टर दिस 537, 24 537, 24 500 ब्रॉडली पकड़ लो। उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट गया है ना, वो ये गया है 24 354, ये गया है ऑन 27 नवंबर। सो बिटवीन 354 and 336 here, there is again a massive resistance zone where sellers are sitting. Now, I'm not saying tomorrow it will not go up, it may go up, it may even open up. But unless this zone is crossed, this target may not come. Because even if this is crossed and then it falls down, that means they have been able to prevail upon bulls. Bears would be strong. If there's a gap up or if it opens flat and it wants to go up, there's a fair chance of the market going up, tracking this zone. Possible है. I'm not saying होगा, I'm just saying possible है. And it can go right up to 24 500 odd levels or whatever, 537. This is a good candle. It tells me there's a lot of buying action happening here. Long wick is telling me there's a buying action here. Once again, this is red in color. Not very happy, but ठीक है, buying आई है. Now, if I tell you what is the issue, let me make it into a monthly chart again. Monthly. Okay. I'm making it a global drawing, and if you don't know it, understand this. This is my ultimate resistance. ये कैंडल जो है, इस कैंडल का हाई है। मंथली बेसिस पे दिस हैज टू बी ब्रोकन एंड क्लोज्ड अबव दिस, यानी 537 के ऊपर मंथली क्लोजिंग अगर होती है, देन आई विल कॉल दिस एज बिगिनिंग ऑफ द रिबाउंड, बुल रन आ रहा है। लेकिन इतने ड्यूरेशन के लिए आई डोंट वांट टू कॉल इट अ बुल रन इज बैक। सो दिस इज वेयर इट went up and ended, and this is where it opened. I am giving you two levels. ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं,
ये प्रैक्टिस से आती हैं समझ में, एक दिन में नहीं आती हैं। वंस अगेन गारंटी कुछ नहीं होती है, बट एनालिसिस करने का तरीका है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल फ्रॉम वेयर इट गॉट रिजेक्शन। लॉक करो इसको। एक मोटी सी मैंने 4 पॉइंट की लाइन ड्रॉ कर दी है ये। और ये वो लेवल है जहां मार्केट खुला था। इसके ऊपर भी खुल सकता था, लेकिन वहां रेजिस्टेंस जोन था। और इसके नीचे भी खुल सकता था, लेकिन वहां पे बुल्स उसके ऊपर उसको यहां तक लेके आ गए। इसको भी लॉक करो नाउ। योर जोन ऑफ रेजिस्टेंस इज बिटवीन 24,300 टू 24,537 और वट एवर। 300 से 500, 550 का जोन है जो कि रेजिस्टेंस लेवल है सो फार। इसको अगर आप वीकली में देखेंगे तो ये आपकी लाइन्स ये लग गई हैं। और ये आपको मैंने आज सिखा दिया हाउ टू मेक दी ड्राइंग्स लुक स्टैंड आउट ग्लोबली ऑन योर लेआउट में। कोई भी लेआउट देख लूंगा वो यहाँ ये लाइन लगी दिख जाएगी आपको। एनीवे, सो ये वो लेवल है। और दूसरी लेवल ये है। ये जोन आपको यहाँ दिखना शुरू हो गया अब। ये वो जोन है जहां पे सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स। और मार्केट आज ऑलमोस्ट वहीं पे खत्म हुआ है, क्लोज हुआ है। अब जो लोग कॉल्स लेके गए हैं वो डर रहे होंगे। रुक जाओ, डेली पे आ जाओ। वही लेवल्स हैं, लगी हुई हैं। ठीक है, ये हाई है। इसको मैं थोड़ा सा फाइन ट्यून कर देता हूँ यहाँ पे। और ये तो है ही अपनी जगह पे, ठीक है। ओके, अब आप देखो मार्केट ने आज का हाई क्या लगाया है। 24,301.7। 21,301.7। जोन कहाँ ड्रॉ हुआ हुआ है? 21,302.75। कुछ आइडिया आया? It has hit that resistance zone and it corrected and closed at 276, very near our level of 268, 270, 267, जो भी लेवल लगी हुई है यहाँ पे। क्रॉस नहीं हुआ है कन्विंसिंगली। 67 के अगेंस्ट 76 पे क्लोज हुआ है, विच इज मोर और लेस सेम। क्रॉस नहीं हुआ इसके ऊपर। देयर इज टफ रेजिस्टेंस। नाउ इफ यू सी आर्ली चार्ट, ये तो आपको समझ में आ गया होपफुली। नाउ इफ यू सी आर्ली चार्ट and let's fine tune this further. Let's bring it down to here। और ये यहाँ पे खोला था, करेक्ट। ये वो जोन है दोनों मोटी लाइंस के बीच में जो है। एक लाइन जो है ये कैसे कलर हो गया भाई? कलर शुड बी दिस। या these two lines, thick lines that I have drawn just now, be aware that there is a massive set of sellers sitting here। अगर गैप अप गलती से भी खुल गया तो इमीडिएट करेक्शन आ सकता है। और अगर आप कॉल्स लेके गए हैं, मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि यू कैन बुक आउट। इट इज गुड टू मेक सम मनी देन टू sit on the greed and make no money। So if I was in calls, I would, on a gap up or on a up move, I will book out at a reasonable place। अगर आप पुट नहीं लिया है फॉर दिसंबर, मैं बैंक निफ्टी दिसंबर और निफ्टी की लेटर एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, करंट एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूँ। If you're sitting on put, this is one of the best places where you can pick up puts, because this is where the resistance begins, real resistance begins। यहां से लेके यहां तक मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहां मिलेगी इस जोन में, जो ये जोन आपको दिख रहा है 302। उसके बाद ये जोन है आपको ये दिख रहा है 336। then you're seeing this zone, another line here 354। these are all resistances packed very closely to each other। और उसके बाद एक शार्प अप मूव आ भी सकता है और आकर के यहाँ पे 537 के आसपास फिजल आउट हो सकता है, ये भी हो सकता है। दे विल ट्राई टू मेक ऑल ऑफ यू इनटू बुल्स।
जब आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी ना कि अब तो बुल रन शुरू हो गया, अब तो 1000 पॉइंट की तेजी, 2000 पॉइंट की तेजी, ऑल टाइम हाई, वही बस हो गया। ये समझने की बात है। एफ आई वापस आ गए क्या? नहीं आए हैं यार, डी आई एस लगे हुए हैं मार्केट की इज्जत बचाने के लिए। श्योर, पीसीआर फॉर निफ्टी इज पॉजिटिव, बट पीसीआर फॉर बैंक निफ्टी इज टेरिबली नेगेटिव। आप जाके खुद देखिए। सो there is a disconnect between the two. One index is looking very happy, the other index is looking very sad. ऐसे में मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, कंफ्यूज रहता है। सो इफ यू आर थिंकिंग द मार्केट इज गोइंग टू गो firing up, maybe it will, I don't know, maybe it'll go up to 537, but between this and this I would be keen on picking puts at the places which I've just marked for you, both these places with the minimum risks. So my RRR, risk reward ratio, will be best at these two places. This is how I will pick it. Why? Once again, don't forget this. Why would I do that? Hourly trend is positive, daily is positive, weekly is positive. Because monthly अभी भी negative है. जो massive fall आया है in the month of October, it's not, you can't wish it away. It's there. It's there. It's a 3,000 point nifty fall. And FIs have disappeared from the market. There is some reason why they have left this country. Something is amiss. We don't know. The news will come in the due course of time. But for me, when I trade, for me, news is noise. So I don't like to watch news. It just pollutes my mind. So I just want to stay away from it. I would not like to watch TVs or anything else. I'm seeing the price action. Price action is easily telling me something is wrong. If all was well, why did they go? Why? अभी वापस तो आना शुरू नहीं हुए हैं, गो एंड सी एफआई डेटा। सो ये एक टेक्निकल बाउंस चल रहा है, अभी इस रेंज के अंदर ही है, इस कैंडल के रेंज के अंदर ही है। और अगर आप दिसंबर की बात करते हैं, दिसंबर में एक अच्छा खासा फॉल और आ सकता है, राइट? सो दिस इज व्हाट माय इंटरप्रिटेशन इज। आई एम जस्ट सीइंग, आई जस्ट एडेड दिस ट्रेंड लाइन आल्सो। यहाँ पे बाउंस, इसने अर्ली बाउंस लिया है। डेली चार्ट लगा देता हूँ आपके लिए। डेली चार्ट ये देख लीजिए। I've connected these two lows into a trend line. You would notice it's not yet touched the trend line. उससे पहले ही bounce ले गया है. So there is probably an attempt pending for it to come down. Okay. On the this channel, on this the trend line, it has tested this. यहाँ से bounce लेके ऊपर गया है, but it can also come down. और यहाँ पे bounce touch करना pending है अभी. So there are many reasons why I'm still not bullish. I would like to play it by the ear. मेरा लॉजिक ये कहता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ पे निफ्टी को क्रॉस, इट माइट गिव यू 50 to 100 पॉइंट, 200 पॉइंट अपसाइड पॉसिबल और मोर, बट व्हेन द फॉल कम्स इट विल गिव यू 500 प्लस पॉइंट्स फॉल. So are you happy with tidbits, or are you want to get the big thing? That's up to you. Or if you want to trade both sides, then you should be nimble and agile enough to go both sides. Call भी कर लूंगा, put भी कर लूंगा. जनरली लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं. They sit with a fixed mindset और उसके बाद वो लॉस कर लेते हैं. Anyway, let's see what the market shows up tomorrow. So far so good. ये एक दिन के अगेंस्ट 2 दिन ऊपर गया है और अभी भी इसको क्लोज नहीं कर पाया है, तो वो इसी बार के अंदर ही चल रहा है अभी तक 2 दिन. लेट्स सी क्या होता है. ठीक है, दिस इज माय व्यू. मेनी ऑफ यू हैव बीन पिंगिंग मी वन टू वन सेइंग कि अब क्या होगा क्या होगा. ट्रेंड तो पॉजिटिव हो गया, ट्रेंड तो पॉजिटिव हो गया. वेल, थिंक हो गया क्या? देख लो. आपने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो. दिस इज द टाइम फॉर यू टू apply what you have learned. And listen, we all are human beings. We all have right to go wrong. Out of 10 times, 80 times you may be right. 80% of the time you may be right.
but 20% time you may go wrong. Okay, so do not expect 100% accuracy from everyone, anyone. आप अपने से भी expect नहीं करते हो ना. So please understand that. Keep that error of judgment in mind. I'm going logically, as I've just explained you, by marking these two lines. Let's see what happens tomorrow. We'll meet soon. तब तक trade sensibly and ensure RMPS. मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, आप लोग नहीं समझते हो, ओवर इन्वेस्ट करके बैठ जाते हो. वीकली जब जब मंथ में इतना बड़ा नेगेटिव आया है, तो बाउंसेस भी बड़े स्ट्रांग होंगे और वोलेटिलिटी भी ज्यादा होगी. जो अपसाइड बाउंस और डाउनसाइड मूव होंगे वो भी बहुत स्ट्रांग होंगे. तो इफ यू आर सिटिंग विद मैसिव कैपिटल इन्वेस्टेड इन दी ट्रेड्स, your trade will dry up. One side trade will dry up if you're over invested. But if you're reasonably invested, if your RMPS is in place, you'll be absolutely cool about it. So for your peace of mind, ensure RMPS, risk management with position sizing. इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए, अदरवाइज जो मर्जी स्ट्रेटजी लगा दो, ऐसा नहीं बनेगा. RMPS is the only secret that will tell you how you can make money. I do a daily huddle with soulmates, 12 to 1 in the daytime, and we meet and we understand the market movement so far and what is the possibility subsequently towards the end of the day. If you wish to join in, the link is in the description below. Else, you can wait for the next video and you'll understand where is it headed. I do not post videos every day, every time. जब मेरे को टाइम मिलता है और जब मुझे लगता है कुछ बताने का है तो मैं बता देता हूँ. Wish you all the best. Take care. Bye bye.